सबसे पहले रेखा मैडम क्या करती हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे एक टेबल बनाती हैं जिसमें 3 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले कॉलम में वो बच्चों से पूछती है कि आप पृथ्वी की गति के बारे में क्या जानते हैं। और जी। बच्चों की जो भी समझ होती है, चाहे वो छोटी सी कोई चीज हो या कुछ बहुत बड़ी चीज हो, वो कक्षा में शिक्षक और बाकी सभी अपने साथियों के साथ साझा करते हैं और शिक्षक उन्हें बोर्ड पे लिखते जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए बच्चों ने बोला कि वो जानते हैं ऑलरेडी कि पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है, क्योंकि उन्होंने सोलर सिस्टम का जो चैप्टर इससे पहले आता है उसमें ऑलरेडी ये समझ बना ली है कि इस जी। पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। और वे जी। ये भी जानते हैं कि सूरज पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। तो हाँ। जैसे मान लीजिए ये 2 चीजें बच्चों ने बोला और शिक्षक ने इसे फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। जी। फिर दूसरा सवाल वो बच्चों से पूछते हैं कि आप पृथ्वी की गति के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है या कोई डाउट है, या आपका मान लीजिए आपकी रुचि है इसमें कि आप क्या जानना चाहते हैं पृथ्वी की गति के बारे में। तो बच्चे ये तो जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है, पर बच्चे ये नहीं जानते कि दिन और रात कैसे होता है। तो एक बच्चा बोलता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिन और रात कैसे होता है, सर्दी और गर्मी कैसे होती है, मौसम कैसे कैसे बदलते रहते हैं। तो ये दो, ये वो बनाती तो 3 कॉलम है, पर ये इन 2 के ऊपर चर्चा करने के बाद वो पाठ पे चली जाती है। वो पाठ पढ़ाती हैं, अलग अलग गतिविधियों से कराती हैं। पाठ में जो भी चीजें हैं, जो भी विषय हैं, उन पे समझ बनाने की कोशिश करती हैं। उसके बाद वो वापस इसी टेबल पे आती हैं और बच्चों से तीसरा सवाल पूछती हैं कि उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में क्या क्या जाना, पाठ समझने के बाद। तो उसमें जी। बच्चे बोलते हैं कि उन्होंने ये जाना कि दिन और रात पृथ्वी की गति के ऊपर निर्भर करता है। तो इसी तरीके से ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये जो टेबल है, ये शिक्षक बच्चों के सामने रखते हैं। ये एक्चुअली में एक विधि है जिसको हम KWL चार्ट बोलते हैं। तो KWL को का मतलब है कि जैसे जब हम के की बात करते हैं तो हम उसका मतलब होता है कि व्हाट आई नो। जी। जैसे सबसे पहले कॉलम में शिक्षक ने बच्चों से ये पूछा कि वो ऑलरेडी क्या क्या जानते हैं उस विषय के बारे में और उन चीजों को लिखा। तो जी। व्हाट आई ऑलरेडी नो प्रायर नॉलेज में आ जाता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान में आ जाता है कि वो उस विषय के बारे में क्या जानते हैं। जी। W की जब हम बात करते हैं उसका मतलब होता है व्हाट आई वांट टू नो। क्या क्या प्रश्न हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में मैं और समझ बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या और जानना चाहता या चाहती हूँ। जी। फिर उसके बाद वो पाठ पढ़ाते हैं और बच्चों से एल का मतलब एल जिसके लिए स्टैंड करता है उसके बारे में, उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि बच्चों ने क्या क्या सीखा, व्हाट आई लर्नड। तो व्हाट आई लर्नड में जब बच्चे जो चीजें लिखते हैं उसके बाद वो ये भी देखते हैं कि उन्होंने व्हाट आई वांट टू नो, वो क्या क्या जानना चाहते हैं, उसमें जो प्रश्न रखे थे, जो डाउट्स रखे थे, वो जी। शिक्षक ने पाठ पढ़ाते हुए क्लियर करे या नहीं करे। तो ये जो पूरे 3 कॉलम्स हैं इन्हें हम KWL चार्ट बोलते हैं। और ये एक टेबल है जो बच्चों के पूर्व ज्ञान को आगे रखकर उनको उनके ऊपर उनके साथ किसी एक नए विषय के ऊपर समझ बनाने में मदद करती है। इसे हम KWL चार्ट बोलते हैं।